20 लाख से ज्यादा राजस्थान के बेरोजगार जिस रीट परीक्षा को लेकर खून के आंसू रो रहे हैं, उनमें कई गुनाहगारों का नाम आ रहा है। एक आरोपी बन्ने सिंह भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो लंबे समय बाद सफाई के लिए हाजिर हुए हैं। बन्ने सिंह जी, कहाँ थे अभी तक आप? रीट से मेरा शरद जी कोई लेन देन नहीं, आरोपी नहीं हूं मैं, कोई आरोप नहीं मेरे पास। अब ये झूठे आरोप अगर भाजपा के लोग या एपीपी के लोग लगाएंगे तो मैं आरोपित नहीं हो जाऊंगा। आपके साले का ऑडियो जो आया उससे लेकर लेन देन की बात कही जा रही है। मैंने उसी दिन जांच की मांग की है। जांच की मांग तो करेंगे ही। मैंने भेज दिया एसओजी को ऑडियो, और उसके फादर ने मतलब उसको बेदखल कर रखा है। मैंने ये भी आपको दिया है भाई। 2.5 साल से कोरोना हुआ जब से मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो फिर आपके नाम पर वसूली कर रहा था वो? नहीं, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आपके ये ऑडियो वायरल होने से पहले आपकी जानकारी में बात ना नहीं ना आई? ना, मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। इतनी तो जानकारी रखो कि साले साहब जो बेदखल ही हो गए तो क्या कर रहे हैं। ना तो मुझे उसके करतूतों का पता, वो क्या कर रहा है। अगर उसने कोई गलत काम किया, जैसे मान लो आपका कोई रिश्तेदार गलत काम करता है, शरद जी आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, साले के बाद रामकृपाल मीणा से कभी मिले आप? आज तक नहीं। प्रदीप पारासर से कभी मिले? मिले, वो हमारे शिक्षक साथी रहे। तो प्रदीप पारासर जो ये पूरा गेम कर रहे थे, तो इसके बारे में आपको जानकारी थी? मतलब ही नहीं है, सवाल नहीं उठता। मेरी रीट में शरद जी, मैंने आपको दोबारा फिर दोबारा रीट में किसी भी तरह की भूमिका हो, डीएस बैरवा से भी जान पहचान थी आपकी? साथी हमारे शिक्षक साथी है, हमारे साथ काम करते हैं, है साथी। आप लोग का काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। घनिष्ठ का सामान्य संबंध है। घनिष्ठता का मतलब ये थोड़ी है मतलब कि सारे कामों को शिक्षक कोलीग्स हैं, अपने कोलीग्स से तो एक सामान्य संबंध होता ही है ना, सम्मानजनक। एक ये बात आ रही है कि ये इतने सारे लोग राजीव गांधी स्टडी सर्किल से समन्वयक या संयोजक या परीक्षा लेने वाले क्यों बना दिए गए? ऐसा है शरद जी, तो मैंने आपको दिखा दिया, ये दिखा रहा हूँ आपको। जी जी, ये 2016 का, और वो नोट शीट दिखाना, वो एसएस बिस्सू जी की सूची जो रुकता राष्ट्रीय के महामंत्री आज की तारीख में आरएसएस बोलो कर। आप तो क्या उन्होंने गलती की तो आप भी करोगे? हमारा बता क्या दो। बात हुई? नहीं, हमारा हमने किसी तरह की, मैंने कहा आप राजीव गांधी स्टडी सर्किल क्या समन्वयक हैं, क्या हैं? मैं स्टेट समन्वयक, राज्य समन्वयक हूँ। तो इतने लोग आप लोग परीक्षा करवाने में लगे हुए थे? 2016 और 2018 में देखना, एक भी नहीं मिलेगा आरजीएससी का आपको। उस समय तो नहीं मिले, अभी तो हैं। ये तो सामान, ये तो बोर्ड का काम है, बोर्ड ने लगाया है। हमारा राजीव गांधी स्टेट उनके राज में उनका आदमी था, आपके राज में आपका आदमी। देखो ऐसा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? राजीव गांधी स्टेट सर्किल का इस रीट परीक्षा से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। अगर भाई साहब आप पेपर ला रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े लोग 2016-2018 में थे, तो आप राजीव गांधी, ये सामान्य प्रक्रिया कि आप कांग्रेस आई तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग आ जाएंगे? शरद जी, मतलब ये सामान्य प्रक्रिया है? शरद जी मैं आपको बता दूं, कम से कम इसमें 4000 सेंटर थे परीक्षा केंद्र रीट में 2021 में। अब आप अंदाज लगा लीजिए, एक सेंटर में 20-25 आदमी होगा है, लाखों आदमी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी देते हैं। अब वो सारे लोग आरएसएस के तो हो नहीं सकते, उसमें तमाम विचारधारा वो लोग होते हैं, आरएसएस के होते हैं, भारत विकास परिषद के। आरएसएस वालों का या बीजेपी वालों का कागज कहाँ से निकाल रहा है? ये तो सामान्य, आप ले लो। अच्छा, ऐसा नहीं है। और रीट में जब मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल में, रीट नहीं, पिछले 3 साल में मैंने किसी भी तरह की कोई कार आवंटित हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नहीं, वही तो कह रहे हैं, इनका नाम कहीं नहीं है, लेकिन सर्वे यही थे आवंटित करने में। नहीं। जब पराशर जी से घनिष्ठ संबंध है, सुभाष गर्ग जी से आपके घनिष्ठ संबंध है? नहीं, देखो संबंध घनिष्ठता का मतलब नहीं है, संबंधों का संबंध है। आपसे मेरे संबंध में ना आपका कोई रिश्तेदार कोई पार्षद वगैरह को चुनाव लड़ा था क्या? नहीं, चुनाव तो कोई भी लड़ लग सकता, कोई लोक दल के टिकट ना, समर्थित लोक दल समर्थित उम्मीदवार नहीं, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लोक दल पर। उसके बैनर पोस्टर पे लिखा हुआ है लोक दल समर्थित। मेरी जानकारी नहीं, मेरी जानकारी नहीं। आपका रिश्तेदार है, टिकट ले लिया और पता ही नहीं है? नहीं है। आपका क्या है रिश्ता उससे? देखो जो भी मैं कह रहा हूँ ना, वो सच कह रहा हूँ मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपका रिश्तेदार, आप जो कह रहे हो ना समर्थित वाली बात नहीं, मुझे तो इतना संज्ञान में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। क्या है आपका वो? मेरा साला था ना। अच्छा, उसके बाद मेरे को संबंध नहीं उससे। आप जानकारी करो, जांच कराओ। ये ऑडियो वाला दूसरा साला है, ये दूसरा साला है? एक ही है। तो सुभाष गर्ग जी की आप भी करीबी, साला भी करीबी, जब ऑडियो की बात आती है तो आप बेदखल कर देते हो। शरद जी जांच कराओ। जांच कौन करे? मैंने भेजा एसओजी को ऑडियो। एसओजी तो जांच नहीं कर पा रही तो है। आप करा लो, किसी और से कहीं से करा लो। इसीलिए तो मांग की जा रही है सीबीआई की। मेरी तो कोई जांच करा लो, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। अरे आप तो इतने पावरफुल हैं कि आपका तबादला हो गया, 1 महीना हो गया, आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तबादला तो मैं आपको निवेदन कर दूं, पिछली बार मेरे 7 हुए थे 5 साल में, और 70 साल में पहली बार एपी हुआ था एमएसजे को। इस बार जो हंगामा मचा है वैसा तो हंगामा नहीं मचा 100%। उस समय मचा था। हाँ भाई, सामान्य प्रक्रिया, तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेपुटेशन,
और इतना है कि आपने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं मैंने तो पहले 5 साल में 7 ट्रांसफर झेले मैंने, और हर जगह दूसरे दिन किया था। इस बार ऐसा क्या हुआ ट्रांसफर हो गया आपका किसका? रीट के बाद? प्रक्रिया, सामान प्रक्रिया, इसमें कुछ नहीं कहेंगे, सामान प्रक्रिया। गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, रीट प्रकरण के बाद हुआ है। ना रीट प्रकार से नहीं जोड़ सकते इसको। आपका हुआ, सुभाष यादव का हुआ, सुभाष यादव, बीएस बैरवा का हुआ। सुभाष यादव का, बीएस बैरवा का, हमने अखबारों के माध्यम से पता चला कि भाई उनका सस्पेंशन हुआ। इतनी दोस्ती तो है आपको कि अखबारों के माध्यम से पता न चले। मेरी बात सुनो, उनका सस्पेंशन हुआ, और अब आप देखने को मिल रहा उनके खिलाफ मुझे इस तरह का कोई FIR या किस तरह की उनकी जांच भी हुई है। तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। इस पर तो भरोसा करो, सरकार भरोसा करो। सरकार पर भरोसा रहता तो ये हालत नहीं होती। 26 लाख लोगों ने सरकार पर भरोसा किया था। अब थैंक यू। अब सरकार भरोसा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ आपसे? तो भरोसा करके ही तो छात्र बैठे थे एग्जाम में। सरकार कोई भी हो, कर्मचारी होता है। अगर आप देखो चुनाव भी होते हैं ना, परीक्षाएं होती हैं, कितना सारे व्यापक स्पेक्ट्रम पे मतलब कार्यक्रम होता है, उसमें अकेले किसी एक जब रीट का संयोजक आयोजन कर रहे थे प्रदीप पराशर जी, तो उस बीच कोई बातचीत चलती मतलब ही नहीं है किसी तरह का। कोई ये जो तस्वीर आप दिखा रहे थे उसमें कोई भजन लाल नाम का व्यक्ति नहीं है, मतलब ही नहीं। लेकिन प्रदीप पराशर और बीएस बैरवा हैं। बीएस बैरवा, प्रदीप पराशर जी हैं, है ना? हाँ। तो वही तो कह रहे हैं, संबंध तो है आपके नजदीकी। देखिए संबंध आपसे भी मेरे। देखिए मेरे और आपके कैसे संबंध है आप भी जानते हैं। अब देखो बहुत सारा चीज बताओ, और कोई बात बेशक तो कोई उसी चीज को कर रहे हो। मैं तो चीजें साफ सुथरी कह सकूं भाई, अपनी जो चीज है तथ्य दे दिए ना, सारे तथ्य आप देख लो। और रीट में हैरत अंगेज तथ्य हैं आपके सारे के सारे। नहीं देखो सुनो, मैं दोबारा फिर कह दूं, परीक्षा केंद्रों से लेकर के CS की ड्यूटी लगाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, सब कलेक्टर का। सुनो नहीं मेरी बात सुनो। परीक्षा केंद्र, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, बोर्ड। सर मैं समझ गया, ये सारा काम कलेक्टर का है। कलेक्टर नहीं है, एक परीक्षा संचालन समिति होती है, उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग आप एक भी नहीं है। बता दो, दिखाऊंगा। प्रदीप पराशर है कि नहीं? नहीं है। क्या है वो? देखो वो तो उसमें राजीव गांधी हैसियत नहीं, सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड। नहीं, दोनों जगह है कि नहीं वो? नहीं कहाँ है ना, बताओ। मैं दिखाऊं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से नहीं जुड़े हैं वो। मैं दिखा रहा हूँ आपको, परीक्षा संचालन समिति आपके पास होगा। ये देखो ये है, ऐसा नहीं है सर जी। देखो ये सर, ये तो और भी गंभीर बात हो गई ना कि संचालन समिति में नाम नहीं है और वो अरे यार ये तो समन्वयक है जिले का, कागजों में नाम नहीं है फिर भी समन्वयक है, तो कमाल की बात हो गई यार। अभी तो पराशर जी के बारे में बोले नहीं है। देखिए इन्होंने अपनी बात कही है बन्ने सिंह जी ने, और जो तथ्य थे वो उन्होंने रखे हैं, मगर इसके बावजूद जिन सवालों का जवाब खोजा जा रहा है उन सवालों को लेकर ये कह रहे हैं कि एसओजी जांच करे, और ये अपने साले के बारे में भी कह रहे हैं कि उसके लिए भी हमने लिखा है कि जांच करे। मगर बड़ा सवाल यही उठता है कि एसओजी जांच नहीं कर पा रही है, इसीलिए सीबीआई की मांग हो रही है, इसीलिए इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल हम आगे खड़े करते रहेंगे। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार।